अपमान का बदला भाग 1। यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के छोटे से परिवार से, जहां रघु अपनी पत्नी और पिता के साथ जीवन व्यतीत कर रहा था। रघु रोज की तरह अपने खेत में काम के लिए जाता और उसकी पत्नी भोजन बनाकर उसको खिलाने के लिए लेकर आती। रघु के पिता घर में पूजा पाठ करते तथा दूसरों के यहाँ भी पूजा पाठ करवाने का काम करते, अर्थात पंडित का कार्य करते। उनकी पूजा पाठ करने की विधि ज़्यादा दिखावे वाली नहीं थी, पर वो भगवान पर बहुत आस्था रखते थे और बहुत ही श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करते। उनके घर को खुशहाल देख गांव के कुछ ईर्ष्यालु लोगों को बात खटक गई, तो उन 2-4 धूर्त लोग मिलकर रघु के पिता को नीचा दिखाने की कोशिश में लग गए। जिस दिन से घटना घटी उसी दिन रघु की पत्नी जानकी भी वही थी, जिसको अपने ससुर का अपमान होता देख अच्छा नहीं लगा। जानकी इतना तो ज्ञान रखती थी कि भगवान और आस्था क्या होती है, तभी उसने अपमान करने वाले को अपमान के प्रति उत्तर में चुनौती दी कि अगर कोई उसकी एक कहानी का सही उत्तर दे देगा तो वो उस गांव में रहने लायक तथा हमारे परिवार का अपमान करने लायक है। जानकी ने कहानी सुनाई कि एक गांव में एक बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है। तभी उस गांव में एक छोटी सी कन्या अपने पिता से सवाल करती है कि पिताजी, गांव में कोई मर गया या पूरा गांव मर गया है। इतना कहानी सुनकर जानकी कहती है कि इसका जवाब क्या होगा, और ऐसा उस कन्या ने सवाल किया तो क्या ये उचित सवाल था। गांव के उन धूर्त लोगों से जिन्होंने जानकी के ससुर का अपमान किया था कि किसी के पास जवाब नहीं था। तभी जानकी दूसरा सवाल पूछ लिया और शर्त रखी कि अगर इसका भी जवाब नहीं दे पाओगे तो गांव छोड़कर जाना होगा। दूसरा सवाल पूछने के लिए जानकी ने फिर उसी कहानी को आगे बताया कि वही कन्या अपने पिता के साथ गांव के खेत में वृहन कर रही थी, जहां एक किसान अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उस कन्या ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये फसल आई हुई है या खाने के लिए है? फिर से उस कन्या ने ऐसा बेतुका सवाल क्यों पूछा? फिर से दूसरे सवाल का भी जवाब नहीं था। तब जानकी के शर्त के अनुसार उन गांव वालों को गांव छोड़ना था। पर सवाल ये उठता है कि क्या जानकी इन सवालों का सही जवाब जानती है? यदि जानती है तभी तो ये सही अन्याय कहलाएगा, अन्यथा ये तो गलत अन्याय हो जाएगा। इन सवालों के सही जवाब यदि आप लोगों को पता हो तो कृपया सभी पाठ्यक्रम इस कहानी को पढ़कर जवाब लिखकर हमको बताएं, और हम इस कहानी के अगले भाग में ज़रूर बताएंगे। तब तक आप स्वयं चिंतन और मंथन कीजिए। धन्यवाद। कहानी का अगला पार्ट जल्द ही अपलोड होगा। फिलहाल अगर आपको ऊपर दिए प्रश्न को उत्तर पता हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं, और कहानी कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। अगला पार्ट में मिलते हैं।